नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्वाइन किए हैं। चूँकि 2025 की चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विचार, अपनी स्वार्थ या फिर अपने प्रेम को लेकर के ये बनाना चाहती है कि हमारा भी एक अस्तित्व हो, हमारा भी स्थान हो। इसी क्रम में अगर विचारधाराएं या बातें या संवाद नहीं मिल पाती है तो एक से दूसरे कुनबे में एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जाने को मजबूर होते हैं। बता दें कि आज राधाकांत गुप्ता जी, जो शिवहर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने आज आरजेडी का दामन थाम लिया। साथ ही बबीता दास, वो भी आरजेडी का दामन थाम लिया है कांग्रेस को छोड़ करके। क्या कुछ कह रहे हैं ये राधाकांत जी, जरा आप सुनिए। और साथ में ये भी सुनाऊंगा कि एमएलसी, राष्ट्रीय जनता दल के जो एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर जी, वो क्या नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष की है। मैं आप लोगों को कह सकती हूँ, जो आज सिंदूर की बात चल रही है, उस पर बहुत लोगों ने बताने का काम किया और मीडिया में भी चल रहा है। आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, ना तो आप सूबेदार हैं, ना आप कोई लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ना तो आप कोई कैप्टन हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जो है, चाहे हमारे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, मैं अपने सेना पर गर्व करती हूँ, उन्हें सैल्यूट करती हूँ, जिनके बदौलत आज देश सुरक्षित है। और आप उस पर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। और खास करके बिहार में आपका कोई चेहरा नहीं है, बिहार में आपका कोई देन नहीं है। आपने जुमलेबाजी किया था कि बिहार में जो है हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, और जो वर्तमान में मुखिया है वो भी कहते थे। आपने बिहारियों को डीएनए खराब कहा और कितना बक्कू का बक्कू और बोरा का बोरा नख और बाल काट के आपके पास गया। और आप जो है आज फिर आपको जो है यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के, कल आपको पता चल गया कि बिहार के लोगों ने आपको नकारने का काम किया। कोई भीड़ नहीं, कोई लोग, जो जनता होती है वो जनता कोई आपका स्वागत करने के लिए रोड पर खड़ी नहीं थी। यहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये फिर से आया है सियार अपना चेहरा बदल के बाघ बनने के लिए और देश के सेना के नाम पर राजनीति करने के लिए, रोटी सेकने के लिए। और आप सिंदूर बांटने की बात करते हैं। मैं एक महिला होने के नाते कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी, आप अगर चाहते हैं इस देश का मान रहे, सिंदूर का मान रहे, तो आप जसोदा बहन जी को अगर सिंदूर भेजवा देंगे तो समझ जाए कि मेरे पति को, मैं अपने पति को मैं याद हूँ। आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने महिला के सिंदूर पर, काजल पर, लिपस्टिक पर, बिंदी पर, एस्नो पर, पाउडर पर आपने 18% जीएसटी लगाने का काम किया और आज आप सिंगार सिंदूर बांट रहे हैं। हाँ, हमने तो पार्टी का बहुत सेवा किया, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 साल से। लेकिन अब उस विचारधारा से मेरी विचारधारा को कोई मेल नहीं खाता है। और हम तेजस्वी जी को, जब विचारधारा है सामाजिक न्याय का विचारधारा, और माई बहन जो 2500 रुपया दे रहे हैं, इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दूसरी बात कि इस बार शिवहर की जनता ठान चुकी है कि इस बार बदलाव होना चाहिए बिहार में, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री को बनना है, उन्हीं को बनाना है। शिवहर में मजबूती के तौर पर रखते थे आपने बीजेपी, लेकिन फिलहाल ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी को छोड़ने की नौबत आई? वही तो कर रहे हैं। तेजस्वी जी के जो विचारधारा है, हम उतना प्रभावित हुए कि हमको बीजेपी का जो विचारधारा है वो बहुत तुच्छ नहीं लगा। मतलब मोदी जी की विचारधारा आपको रास नहीं रास है। ये कब से नहीं आई? यह लगभग 6 महीना साल भर से हमको नहीं आ रही। हाँ, तो अभी तेजस्वी जी को आप तेजस्वी जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी सबसे हार्दिक कामना है कि यह मुख्यमंत्री इस बार बिहार के बने। तो आपने सुना इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो आज राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन किए वो भी, और साथ में उर्मिला ठाकुर ने जिस तरह से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए पर प्रहार किया है।